हेलो एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेज। आयु पर आधारित प्रश्नों की बात हम अब आपसे करने जा रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि आयु पर आधारित जो क्वेश्चन है वो आपसे हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं होता है, कोई नए टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है। यह आपका अनुपात का और समानुपात का फंडा यहाँ पर यूज किया जाता है। मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर एजेस की क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। मतलब फंडा रेशियो का ही होता है, बट टॉपिक का नाम एजेज है, तो यहाँ पर आयु पर आधारित क्वेश्चन की ही बातें की जाएंगी। कहने का मतलब अगर आपसे मैं ये कहूं कि मेरी एज इस समय 10 साल है, मेरी एज इस समय मान लीजिए 30 साल है, ठीक है, 10 साल 20 साल कुछ भी हम ले सकते हैं। तो मेरी एज अगर इस समय 30 साल है तो 2 साल पहले मेरी एज कितनी रही होगी? 2 साल पहले की आप बात करोगे तो फिर सिंपल सी बात है, 30 में से 2 घटा लेंगे, 28 साल, राइट। अब मैं कहूँ मेरी एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 5 साल बाद हो जाएगी कितनी, तो आप उसमें 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में इस बात का हमें ध्यान रखना है कि प्रेजेंट एज के साथ अगर हम बैक में जाते हैं तो हम एज को कम करते हैं, और अगर हम आगे जाते हैं तो एज को हम बढ़ा देते हैं, राइट। तो इसमें आफ्टर की बात होती है, बिफोर की बात होती है, हेंस की बात होती है, लेटर की बात होती है। तो इन सब चीजों को समझना जरूरी है, राइट। 5 साल बाद आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल पहले 5 इयर्स अगो, ऐसी बातें क्वेश्चन में देखने को ज्यादातर मिलती हैं। और रेशियो की कहानी होती है कि यह इसका 3 गुना है, मतलब 3 और 1 का रेशियो है। ये इसका 5 गुना है तो ये 5 और ठीक है 1 का रेशियो है। ये सारी बातें हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं। मतलब रेशियो अगर आपको आता है तो प्रॉब्लम्स एंड एजेस में हमें कुछ नया नहीं सिखाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन हमें उसके ऊपर वर्क करना है। आई बात समझ में? तो चलिए क्वेश्चंस के साथ आपको सिखाना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कहता है 10 ईयर्स अगो, 3, ठीक है, 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वाज 3:2। 10 साल पहले ए और बी की आयु में जो अनुपात है वह 3:2 का अनुपात है। एंड आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल ठीक है बाद, देयर एजेस रेशियो बिल बिकम्स 4:3, 4 और 3 का अनुपात हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, उनकी जो वर्तमान आयु है, जिनकी प्रेजेंट एज है, उसका आपको सम बताना है। तो आपके पास रेशियो अवेलेबल है 10 साल पहले का और 10 साल बाद का। बातें अच्छे समझिए, हम प्रोपोर्शन का फंडा लगाएंगे। रेशियो जब इक्वल कर लेंगे तो प्रोपोर्शन का फंडा लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 साल पहले की एज में अनुपात बताइए, 3:2 है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 3x इसकी उम्र है और 2x उसकी उम्र है, राइट। ये कब की उम्र है? 10 साल पहले की। ध्यान से बात समझिए, 10 साल पीछे जा रहे हैं। तो अगर मैं प्रेजेंट की आपसे पूछूं, प्रेजेंट में बताओ, तो आप यही बोलोगे कि 10 जोड़ दो, एक में नहीं दोनों में जोड़ दो, तो आप बिल्कुल यही चीज बताओगे। अभी बिल्कुल आपको मैन्युअली बता रहा हूं, फिर शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आप बना पाए। तो यह एज प्रेजेंट में आ गई, यही क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रॉब्लम के अंदर यही पूछा भी गया है कि प्रेजेंट एज का सम बताना। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो 3x + 10 + 2x + 10 मतलब 5x + 20 बताना है। ध्यान रहे, x की वैल्यू आने के बाद मुझे यही बताना है। x की वैल्यू निकलने के बाद मेरे पास जो बताने की बात है वो 5x + 20 की है, ओके। अब एक बात समझिए, फिर 10 साल बाद, तो प्रेजेंट से 10 साल बाद इसमें 10 जोड़ेंगे, तो 3x + 20 और ये 2x + 20। अब जो ये रेशियो आएगा ये हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 4:3। तो ये इक्वल है 4 और 3 के अनुपात के। आपको पता है प्रोपोर्शन बना, क्योंकि 2 रेशियो जब इक्वल है तो ये प्रोपोर्शन कहलाते हैं। जब 2 रेशियो बराबर हैं, समान हैं, तो समानुपाती होते हैं, समानुपात कहलाते हैं। 3 से इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो 9x + 60 इक्वल टू 4 से इसमें करेंगे तो 8x + 80, राइट। यहां से देखा जाए तो x बराबर कितना आएगा, देखिए 8x इधर आएगा तो 9x से सब्ट्रैक्ट होकर केवल x की वैल्यू देगा, पक्का। अब ध्यान देंगे तो ये 60 है, ये 60 उधर जाएगा, 80 में से घटेगा तो 20, x बराबर 20 आ गया। तो मैंने बोला अगर x की वैल्यू मेरे पास आ गई तो मैं इजीली रिजल्ट बता सकता हूं। तो आंसर बताने के लिए इसके पास जाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर x की वैल्यू हम प्लेस करेंगे, तो x बराबर इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 20 25 100, x बराबर यहाँ 20 रख लेंगे, राइट। जब x बराबर आप 20 रखेंगे तो ये 100 आ गया, और 100 + 20
मतलब 120। तो रिजल्ट कितना है बताइए? 120। आंसर इज 120। दोनों की एज का जो सम है, जो योग है वह 120 आया। कितना आया? 120। तो बात को अच्छे से समझिए, बहुत सिंपल सा फंडा होता है एजेस का। रेशियो के ऊपर बेस्ड सारा क्वेश्चन। 3 और 2 का अनुपात 10 साल पहले। तो अगर मैं कहूं एज बताओ 10 साल पहले की, तो 3x 2x। 10 साल पहले की एज अगर किसी की है और इस समय पूछी जा रही हो तो 10 जोड़कर हम इस समय की बात कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो पीछे से आगे जाना तो जोड़ देना, पीछे जाना तो घटा लेना, राइट। तो मैंने 10 जोड़ा तो ये प्रेजेंट एज। अब बोले कि 10 साल बाद, तो 10 साल बाद कहां से? प्रेजेंट एज से ही देखेंगे 10 जोड़कर। तो इसमें 10 जोड़ दिया तो ये 20 आ गया, यहां पे भी जोड़ दिया तो ये। अब जो ये एज आई ये 10 साल बाद वाली एज है। कहने का मतलब इसमें अनुपात उसने दे रखा है 4:3। आई बात समझ? क्लियर हुआ? अब अगर ये दो रेशियो आपस में बराबर हैं तो ये प्रोपोर्शन का फंडा होता है, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ मींस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके हमने x की वैल्यू निकाली। हमने पहले ही बता दिया आपको निकालना है प्रेजेंट एज का सम। तो इस एज को मैंने जोड़ दिया था पहले ही। 3x 2x 5x 10 10 20, तो 5x + 20। x की वैल्यू पुट किया 20 तो रिजल्ट आया 120। तो दोनों की एज का जो सम है प्रेजेंट टाइम का वह 120 वर्ष है, 120 ईयर्स। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। इसी क्वेश्चन को मैंने आपको रेशियो में भी सिखाया था। जब कभी भी चेंज बराबर हो तो आप ट्रिक्स यूज कर सकते हैं रेशियो के फंडे के ऊपर। तो आप वो ट्रिक्स यहां भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रेशियो से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। बस बात समझिए। सेम चेंज का फंडा उसमें भी सिखाया था, उसमें भी ध्यान से आप रिपीट कर लेना, राइट। क्या सिखाया था? अगर चेंजेस बराबर हो तो आपको केवल रेशियो लिखना था। 3 और 2 का अनुपात पहले और 4 और 3 का। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 3 और 2 का अनुपात कब है तो आप कहेंगे 10 साल पहले। और ये दूसरा अनुपात कब है? 10 साल बाद। तो 10 साल पहले से 10 साल बाद तक गैप जो समय का है वह 20 वर्ष है, क्योंकि पहले 10 साल पीछे से आप पहले आएंगे प्रेजेंट में, फिर प्रेजेंट से 10 साल और आगे जाएंगे। तो हम बात करें तो कुल 20 साल का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो दोनों 20 साल की एज में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो यहां से यहां तक जाना मतलब 20 साल बाद, यहां से यहां तक जाना मतलब 20 साल बाद। ये बात तो कंफर्म है। तो मैंने आपको बताया था अगर चेंज बराबर हो 20-20 साल दोनों के लिए है तो इनके बीच के गैप को ट्राई करो, क्या सेम है? तो बीच का गैप सेम है, यहाँ 1 यहाँ 1। तो हमें गैप सेम करना आना चाहिए। बताया भी गया था कैसे सेम करना होता है। जो यहाँ आए इसका इन दोनों मल्टीप्लीकेशन, जो वहां गैप आए उसका इन दोनों मल्टीप्लीकेशन, अपने आप सेम हो जाता है। तो बाई चांस यहाँ पे सेम है तो मैं यही कहूंगा 3 साल और 4 साल। मतलब मेरी उम्र 10 साल पहले 3 साल थी, तो 10 साल बाद 4 साल हो गई। तो कितना मेरे में गैप आया? 1। और यह 1 बराबर 20 साल। ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए? पक्का क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं 10 साल पहले 3 साल का था और 10 साल बाद में 4 साल का हो गया तो 10 साल 20 साल बाद ऐसी बात हो रही है। तो 1 बराबर 20 की तो मैं कुछ भी बता सकता हूं। 3 की वैल्यू आप पूछो तो भी बता सकता हूं। तो 3 बराबर बोलो 60 की। ठीक है, किसी की वैल्यू हम बता सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक ना? तो प्रेजेंट टाइम में इसकी एज 60 साल, इसकी एज 40 साल हो गई। 100 साल। बात को समझिए। हमसे पूछा क्या गया है तो हम 3 + 2 और +20 की बात करेंगे। 3 + 2 मतलब ये 20 अलग है, ये 3 क्या है 60 है और ये क्या है 40 है। तो 60 + 40 + 20 120। तो ये ट्रिक्स अगर आपको समझ में आ गई तो कहानी बहुत ही शानदार है आपके साथ। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है। तो समझना पड़ेगा, शॉर्टकट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम देना है। कंपटीटर आपके सामने बहुत सारे हैं, तो बेस्ट से बेस्ट तरीका सीख कर हम उनको पीछे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 3 2 में 1 का गैप, 4 3 में 1 का गैप, मतलब सही बात है, चल रही कहानी सेम। तो 3 से 4 होना मतलब 1 बढ़ना, जबकि 20 साल का गैप आया तो 1 बराबर 20। तो कुछ भी निकाले, 3 की वैल्यू 60, 2 की वैल्यू 40। तो 10 साल पहले ये 60 का, ये 40 का, मतलब दोनों की एज का सम 100 साल हो गया। कितना आ गया 100 साल। ये 60 और 40 है ना। और 20 साल हमें और आगे बढ़ाना, क्योंकि प्रेजेंट तक ले जाना। 10 साल इसका 10 साल उसका, तो 20 साल वो जोड़ना ही पड़ेगा। तो जोड़ा तो रिजल्ट 120 का आया। आई बात समझ? क्लियर हुआ? तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन एजेस के ऊपर हो वो रेशियो का ही होता है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे का क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए। इसी तरीके का वो भी क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है आपके लिए, ऑलरेडी रेशियो पढ़ा दिया गया है। तो फिर एजेस की कहानी बहुत सिंपल ही है। रेशियो में सब कुछ ऐसा ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। बस यहाँ पे थोड़ा यही समझाना आपको कि बाद के लिए जोड़ देना, पहले के लिए घटा देना, राइट। तो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। क्या है? 10 years ago, 10 साल पहले, रेशियो ऑफ द एज ऑफ A and B was 3:1, and after 10 years the ratio of their age will becomes 2:1. Find the sum of their present ages. दोनों क्वेश्चन एक ही है, बिल्कुल एक है। तो शॉर्टकट से ही लगाते हैं। शॉर्टकट कहता है 3 1 बाद में 2 1 हो गया, 3 1 बाद में 2 1 हो गया। गैप देखिए तो 2 का, गैप देखिए तो 1 का। मैंने बोला कि इसका गैप उसमें मल्टीप्लाइड, उसका गैप इसमें मल्टीप्लाइड। तो ये 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो सेम आएगा, उस 2 का करेंगे तो ये 4 और 2 आएगा। हमें इससे मतलब नहीं रहेगा, इसका रोल खत्म, क्योंकि इसका यूज हमने वहां कर लिया। तो इसको छोड़कर हम आगे पे बात करेंगे। गैप अब देखिए सेम हो गया, 2 का गैप, 4 2 में 2 का गैप और 3 1 में 2 का गैप। तो अब आप ये कह सकते हैं कि अभी मैं 3 साल का हूं, लेकिन कब? 3 साल का कब? 10 साल पहले। और मैं 4 साल का हो गया कब? 10 साल बाद। तो इसमें जो गैप आया वो 1 का, 1 बराबर 20 रखना, 1 बराबर 20। तो देखो ध्यान से, 3 और 1 4। 10 साल पहले अगर मैं बात करूं तो दोनों की एज का सम 4 है। 3 + 1 4, तो 4 बराबर 80 पक्का, 1 बराबर 20 तो 4 बराबर 80। 80 ये क्या है? ये दोनों की एज का सम है। कब का? 10 साल पहले का। 10 साल पहले का तो प्रेजेंट टाइम है, उसका 10 साल और इसका 10 साल, मतलब टोटल 20 साल और जोड़ना पड़ेगा। तो ये 20 साल जोड़कर इनकी प्रेजेंट एज का सम हम बता सकते हैं, राइट। तो ये 100 क्या हो गया? उनकी प्रेजेंट एज का सम, दैट इज आंसर। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जब क्वेश्चन के शॉर्टकट्स हमारे पास हों तो ये क्वेश्चन कम से कम टाइम में निपटेगा, कम से कम टाइम ही आप यहां पर देंगे, राइट। तो इजिली क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन एक ही जैसा था, इसलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझकर दूसरे क्वेश्चन में मैंने स्पीड बढ़ा दी कि आप अच्छे से उस शॉर्टकट को लगाओ जिसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो अगला क्वेश्चन फटाफट पढ़ना शुरू करें। चलिए पढ़ना शुरू करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बताइए। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट? करिए। कह रहा है Sita's present age is 6/5 times of her age at the time of her marriage, and she got married 6 years ago, मतलब 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी, राइट। एज ऑफ हर सन इज 1/12 ऑफ हर करंट एज, उसकी जो प्रेजेंट एज है उसका 1/12 उसके सन की एज है। फाइंड द एज ऑफ हर सन, तो उसके सन की एज क्या है? अब एक बात बताइए, आपके पास 6/5 दे रखा है, 6/5 मतलब जब उसकी शादी हुई तो उसकी एज 5 साल थी, शादी जब हुई थी तब 5 साल, और इस समय कितनी है? 6 साल। तो गैप कितने का है? 1 का है। शादी जब हुई थी क्योंकि तब उसकी उम्र 5 साल थी, ठीक है, और इस समय उम्र कितनी है? 6 साल। तो 5 और 6 का रेशियो लिख लिया। ये शादी की उम्र है जब शादी हुई थी, और ये कब की? इस समय की। तो शादी कब हुई थी? 1 साल पहले। तो यहां से यहां तक जाने में 1 का गैप यहाँ आ रहा, क्वेश्चन में 6 का दिया, मतलब जब उसकी शादी हुई थी तो वो 30 साल की थी और इस समय वो 36 की है, राइट। क्लियर यहां तक? पक्का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एज ऑफ हर सन इज 1/12 ऑफ हर करंट एज। तो सन की एज उसकी करंट एज का 1/12, तो 1/12 किसका? 36 का। 12 दिया 36, तो उसका एज जो है उसके सन का वो 3 साल का है, 3 इयर्स। तो ये आंसर है, राइट। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फाइंड द एज ऑफ हर सन, तो उसके सन की उम्र क्या है? एज क्या है? 3 साल का है। वो कितने साल का है? 3 साल का है। आई बात समझ? तो 6/5 टाइम्स, ठीक है, ये समझ में आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट एज का, किससे? उसकी शादी के समय की एज का। तो शादी के समय का एज डिनोमिनेटर, और ये न्यूमरेटर क्या है? प्रेजेंट एज है, क्योंकि शादी के समय की जो एज होगी वो तो कम ही होगी और प्रेजेंट एज थोड़ा सा ज्यादा होगी। तो दोनों के बीच का गैप आपने देखा तो 6 साल क्वेश्चन में दिया था, और मैंने 1 साल का डिफरेंस देखा यहाँ पर। तो 1 बराबर 6 के, तो ये 5 बराबर 5 36 और 6 बराबर 6 6 36, राइट। तो प्रेजेंट एज 36 का 1/12 है, 3 साल, मतलब उसका जो बेटा है, जो उसका सन है, वो 3 साल का है। कितने साल का है? 3 साल का। तो आसानी से क्वेश्चन बन रहा है,
बिना कोई रुकावट के आप आसानी से क्वेश्चन बना रहे हैं, क्योंकि रेशियो के फंडे आपके क्लियर है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एट प्रेजेंट द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 150 years, whereas 10 years ago the ratio of their age was 5:4:3। मतलब 10 साल पहले के आयु में अनुपात 5, 4 और 3 का है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस 10 years hence। 10 साल बाद पूछ रहा है एज उनकी कितनी होगी। तो बहुत सीधी सी कहानी है कि 5, 4 और 3 का अनुपात है। ये कब का है, 10 साल पहले का है। तो अगर मैं कहूं प्रेजेंट में चलो तो ये 10 साल की उम्र इसकी बढ़ेगी, 10 साल इसकी, 10 साल इसकी, तो 30 साल एक्स्ट्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो इसकी एज अगर हम रखें 5x, इसकी रखें 4x, इसकी रखें 3x, तो तीनों का सम मिल गया। और 30 एडिशनल है। क्यों 30 एडिशनल है, क्योंकि 10 साल बाद ये 10 साल और बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, तो डेफिनेटली ये रखना पड़ेगा मेरे को, राइट। यही बात समझ में आपको आनी चाहिए। तो आपसे पूछा यही जा रहा है, ध्यान से देखिए। एट प्रेजेंट द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी सी 150 whereas 10 years ago। ये 10 साल पहले की एज है, तो ये 10 साल पहले की, ध्यान रखना, ये जो रेशियो है 10 साल पहले है। तो प्रेजेंट में जाएंगे तो ये प्रेजेंट का है, जो 30 मैंने अभी जोड़ा था ये अब प्रेजेंट का, भी प्रेजेंट का है। इसमें 30 और जोड़ देंगे तो हमें बताना जो वो मिल जाएगा। तो आपको जो बताना है 5, 4, 9, 3, 12x प्लस 30 और प्लस 30 और, क्योंकि प्रेजेंट से 10 साल बाद बताना है। तो प्रेजेंट का समय हमारा ये है प्लस 30, और 3 लोग हैं तो 10-10 साल सब में ऐड होगा, क्योंकि पर की अगर मैं बात करूं तो 10 साल आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे 3 लोग हैं तो 30 साल टोटल आगे बढ़ जाने की बात होगी उनकी एज का, राइट। तो मुझे 12x प्लस 60 की वैल्यू बतानी, मतलब x बताने के बाद हम ये बता सकते हैं, राइट। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। तो ये जो प्रेजेंट एज का सम है दैट इज 5, 4, 9, ठीक है, ये कितना है ये हमें समझ में आना चाहिए। कितना है, 5, 4, 9, 3, 12 प्लस 30, तो 12x प्लस 30 ये हमारे पास अवेलेबल है। दैट इज, ये डाटा कितना है, तो ध्यान रहे ये डाटा है 150। तो 12x की वैल्यू 120, तो x की वैल्यू 10 आ गई। x कितना निकल गया, 10। तो आप इजिली ये बता सकते हैं कि किसी की एज कुल कितनी है। अब ध्यान रहे, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज 10 years, मतलब अलग अलग बताना है रेशियो में, तो ठीक है ये नहीं बताना है, तो अलग अलग करते हैं, अलग अलग हमें बताना है। तो इसको हमें बताना नहीं, हटा देते हैं, राइट। हमें क्या बताना है, उनकी 10 साल बाद एज का अनुपात, ठीक है, रेशियो। तो ठीक है, ये 5x है, यहां से देखिए, तो x की वैल्यू 10 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ये तो क्लियर है, यहां तक कोई समस्या डाउट है नहीं। तो 5x ये कब की है, 10 साल पहले, इसमें 20 साल जोड़ देना। तो चलिए बताना क्या है, 5x प्लस 20 अनुपात 4x प्लस 20 अनुपात 3x प्लस 20। क्लियर है, यही बताना है, ठीक है। ये तो समझ में आपको आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, राइट। ये तो प्रेजेंट एज का सम था, यहां से x की वैल्यू हमने निकाल दी। अब सॉल्व करना है इसको, चलिए कर लेते हैं। सॉल्व करना है इसको, तो x बराबर 10 निकला हुआ है, तो ये 50, 20, 70, x बराबर 10 रखना है, सभी जगह x बराबर 10 रखना है, सभी जगह x बराबर 10 रखना है। तो 50 प्लस 20 70, 40 20 60, 30 20 50, 0 से 0 काटें तो रेशियो 7, 6, 5 का, 7 अनुपात 6 अनुपात 5, 7:6:5 द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 years। 10 साल बाद जो उनकी एज है उसमें अनुपात 7 और 6 और 5 का आएगा, किसमें, ए, बी और सी में। क्लियर है यहां तक। तो बिल्कुल मैन्युअली हम क्वेश्चन बना रहे हैं, हमने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, सिंपल तरीका अपनाया है कि बाद में तो जोड़ दिया, पहले तो घटा दिया। जैसा कंडीशन क्वेश्चन का है वैसे ही आगे हमें बढ़ना है, ठीक है। चले आगे। तो कितने भी क्वेश्चन इसमें मैं करा दूं वो सब क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये रेशियो से रिलेटेड फंडा है और रेशियो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बड़े अच्छे से, राइट। तो हर तरीके की कहानी रेशियो में इसलिए सिखा दी गई कि आपको एजेस के क्वेश्चंस में भी कोई तकलीफ, कोई परेशानी ना आए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिए। तो कहता है 4 years ago, 4 साल पहले, the ratio of the ages of A and B was 2:3 and after 4 years it will becomes 5:7. Find their present age. सेम क्वेश्चन है, सिमिलर फंड ऑफ 4 साल पहले, तो 4 साल पहले के बाद 4 साल बाद, तो शॉर्टकट वाला क्वेश्चन है। 2 से 3 का अनुपात, 5 से 7 का। गैप चेक करें तो गैप 1 का है, गैप यहाँ 2 का है, ऊपर 2 का नीचे 1 का, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 4 और ये 6, नीचे 5 और 7। इससे कोई मतलब होता नहीं क्योंकि इससे मैं क्वेश्चन बनाना नहीं है, राइट। मैं क्वेश्चन तो इससे बनाना है। तो 4 से 5 हो गया, 1 इंक्रीज हुआ, 1 बराबर कितने के, 8 साल के। ये तो समझ में आया 8 साल क्यों, क्योंकि 4 साल पहले फिर 4 साल बाद, तो 4 साल पहले से 4 साल बाद का गैप क्या होगा, 8 years। 8 years कैसे समझ में आया, 4 साल तक आएंगे तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट से फिर 4 साल ऊपर जाएंगे तो 4 साल बाद की बात होगी। तो 8 साल का गैप है, इट मीन्स 1 = 8, इट मीन्स 1 = 8। आई बात समझ, यहां तक क्लियर है, पक्का। अब एक बात अब बताओ, अब एक बात यहां पर ये बताओ कि पूछा गया फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस बताने हैं, ठीक है। 4 बराबर कितने के, 32 के, और 6 बराबर कितने के, 48 के। सही है। ये 32 की उम्र कब की है, 4 साल पहले की। 4 साल इसमें जोड़ दो, प्रेजेंट में पहुंचो तो 36 साल का है। 4 साल इसमें जोड़ दो तो ये 52 का है। आंसर आ चुका है 36 और 52, आंसर आ चुका है 36 और 52। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि एजेस हम इजीली बता सकते हैं, उनकी आखिर में एजेस कितनी कितनी हैं। तो शॉर्टकट बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, राइट। आपको समझ में आना चाहिए, हर तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल हम बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है, पढ़ लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन रीड करिए, उसके बाद सोल्यूशन उसका हम आपको बताते हैं कि कितने आसानी से क्वेश्चन हम बना सकते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन कह रहा है आई एम 3 times as old as my son। आई एम 3 times as old as my son। 15 years hence I will be twice as old as my son। The sum of our ages is, मतलब दोनों की एज बतानी, उनकी एजेस है क्या, उनकी एज का सम आपको बताना है। तो आई एम 3 times as old as my son। 15 years hence I will be twice as old as my son। मतलब अनुपात दे रखा है, अनुपात है 3 times का, तो 3 और 1 का। बाद में हो गया अनुपात 1, 2 और 1 का, ट्वाइस है ना। तो गैप क्या है, गैप यहां पर 1 है, यहां पर गैप 2 है। सेम करते हैं तो 2 का इसमें, 1 का उसमें, तो 3 1 और 4 2। इससे मतलब रहता नहीं, बार बार बोल रहा हूं, मतलब उससे हमें अब, राइट। तो 3 साल का उसका फादर 4 साल का हो जाता है, लेकिन गैप कितना लेता है, गैप कितना लेता है। तो कह रहा है कि 15 ईयर हेंस, 15 साल बाद, तो गैप 15 साल का आ रहा है, ठीक है। तो यह 1 बराबर 15 के, 1 बराबर 15 के। पूछा गया कि उनकी प्रेजेंट एज का सम बताओ, राइट। I will be twice as old as my son। The sum of the our ages, उनके एज का सम बताना है, ठीक है। चलिए, तो 3 की वैल्यू और 1 की, ये सम है। 3 और 1 4, 4 की वैल्यू बतानी है। तो 4 बराबर 1 बराबर 15, तो 15 चौक के 60, कितना आएगा 60, कितना आएगा 15 चौक के 60, 15 4 60। तो आप देख रहे हैं कि उनकी एज का जो टोटल आ रहा है वो 60 ईयर का आ रहा है। कितना आ रहा है, 60 ईयर का टोटल आ रहा है। तो जैसा क्वेश्चन वैसी कहानी, समझिए बात को क्या बोला गया। उसने बोला 3 times, प्रेजेंट में अपने सन का एज का वो 3 times था, और जो गैप है 15 साल का ना, 15 साल बाद तो डबल हो गया, 2 और 1 का रेशियो आ गया। तो इसी कंडीशन को मैंने शॉर्टकट से बताया कि दोनों की कहानी 15 साल बाद देखनी है, तो चेंजेस सेम है। चेंजेस क्या है, सेम है। तो 15 साल बाद इसे भी मूव करना है 15 साल, तो चेंजेस सेम करने के लिए बीच के गैप को बराबर करते हैं। यहाँ गैप 2 का, यहाँ गैप 1 का, बराबर कैसे होगा, इसका उसमें मल्टीप्लीकेशन, उसका इसमें। तो 1 का अगर ऊपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 और 1 ही आएगा, 2 का नीचे करेंगे तो ये 4, ये 2 बन जाएगा। मतलब उसके फादर की एज 3 साल प्रेजेंट में है, फिर 4 साल हो जाती है, तो कब होगी, 1 साल बाद। बट क्वेश्चन में 15 साल की बात हो रही है, मतलब 1 बराबर 15 के। तो कह रहे हैं उनकी एज का सम बताओ, प्रेजेंट एज का सम बताओ। तो 3 और 1 मतलब 4 की वैल्यू में बतानी।
1 बराबर 15 के तो 4 बराबर कितने के 60 के। बातें समझ में आई, क्लियर हुआ। तो एक एक फंडे को हम आसानी से बना सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं। डन, क्लियर है। तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, किसी भी लेवल का क्वेश्चन होगा तो इसी तरीके से हमें बनाना होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस आप बना के चलिए, पूरी दम लगाइए, चीजें क्लियर करिए, कोई भी डाउट परेशानी कहीं नहीं आएगी। ओके, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कहता है 10 years ago 10 years ago Sita's mother was 4 times older than her daughter. After 10 years the mother will be twice older than the daughter. What is the present age of Sita? सीता की प्रेजेंट एज क्या है, जबकि कंडीशन आपके सामने इस तरीके की गिवन है कि 10 साल पहले जो सीता की मदर है वह 4 गुना है उसकी एज का, और 10 साल बाद कह रहा है कि वह 2 गुना है उसकी एज का। तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन बनाइए, जिस तरीके की अप्रोच कहता है वो यहाँ पर कंडीशन को फॉलो करके हमें लगाना है। तो 10 साल पहले हम चलते हैं, एज का जो रेशियो है वह 4:1 है। एज का जो रेशियो है ये कितना है? 4:1 है। कब है ये? 10 साल पहले, मतलब प्रेजेंट टाइम से 10 साल पहले, प्रेजेंट टाइम से 10 साल पहले 4 गुना एज है, और प्रेजेंट टाइम से 10 साल बाद बताया गया कि वो डबल है इसका, तो 2:1 है। 2:1। यहां तक बात क्लियर है। अगर मैंने आपसे बोला कि 10 साल पहले और 10 साल बाद के बीच का डिफरेंस, तो आप कहोगे 20 साल, आप यही बोलोगे 20 ईयर। इसका मतलब ये है कि ये 20 साल बाद यहां से यहां तक पहुंचा, ये भी 20 साल बाद यहां से यहां तक पहुंचा। तो दोनों में चेंज क्या है? सेम है, दोनों ही 20 साल बाद की बात कर रहे हैं। अगर हम कहां से देखें? फ्रॉम बैक टू 10 ईयर्स, मतलब 10 साल पहले से 10 साल बाद, तो 20 साल का गैप है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताया था कि इसके बीच का गैप कितना है? 1 है, इसके बीच का गैप कितना है? 3। गैप को बराबर करना पड़ता, राइट। तो ऊपर आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डाटा आएगा, ऊपर आपका डाटा सेम आएगा, नीचे आपका डाटा क्या आएगा? 3 का मल्टीप्लाइड, 3 2 6, 3 1 3। अब देखें कि ये 4 है, हो गया 6, तो कितने का गैप आया? 2 का। क्वेश्चन में 2 की वैल्यू 20 होनी चाहिए। अगर 2 20 होना चाहिए तो 1 कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अगर 2 20 होना चाहिए तो 1 की वैल्यू 10 होनी चाहिए। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं। इस तरीके का शॉर्टकट आपके पास आया था। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? कह रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सीता। तो सीता की जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी, या 10 साल पहले से 10 साल जोड़ दो। तो 1 यहां पर ध्यान दीजिए, 1 की वैल्यू हम बताते हैं। इस 1 की वैल्यू, तो 1 बराबर 10, मतलब ये 10 है। ये 10 कब है? 10 साल पहले। 10 साल पहले एज 10 साल है, तो प्रेजेंट से, ठीक है, हमें प्रेजेंट तक ले आने में 10 जोड़ना पड़ेगा। तो इसकी एज 10 साल है, कब? 10 साल पहले। 10 इसमें जोड़ दीजिए, तो 10 + 10 कितना हो गया? 20। ये 20 साल एज है किसकी? सीता की। कब? प्रेजेंट टाइम में। आई बात समझ? क्लियर हुआ? तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, कहानी बिल्कुल सिंपल है, आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो 4 गुना है, 4 टाइम्स है, और बाद में कह रहा है डबल हो गया। ये 10 साल बाद, ये 10 साल पहले। तो 10 साल पहले प्रेजेंट से 10 साल पहले, और प्रेजेंट से 10 साल बाद, तो टोटल गैप 20 साल का है। तो मैंने कहा गैप सेम पहले करते हैं। तो यहाँ पे गैप 1 का, यहाँ पर 3 का। 3 से इन दोनों मल्टीप्लाइड, 3 2 6, 3 1 3। इस 1 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर किया तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 1 6 3। अब मैं कहूं कि 10 साल पहले एज 4 है, और 10 साल बाद कितनी हो गई? 6। तो गैप आया 2 का, मतलब वो 2 20 होना चाहिए। क्यों? 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो गैप क्या है? 10 और 10 20 का आ गया। तो 2 20 है तो 1 10 हो गया, 2 20 है तो 1 10 हो गया। मतलब सीता की ये 10 साल पहले 10, सीता की ये 10 साल पहले 10 थी, तो इस समय कितनी होगी? प्रेजेंट टाइम में कितनी होगी? तो प्रेजेंट से पीछे आप देख रहे हैं 10 साल की बात हो रही है ना, तो वहां से अगर आप प्रेजेंट में आते हैं 10 साल और जोड़ना पड़ेगा। इट मींस 10 और 10 कितना हो गया? 20। तो सीता की एज प्रेजेंट टाइम में 20 ईयर्स है, राइट। यहां तक समझ में आई? तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आए जहां पर डिफरेंसेस सेम हो, जहां पर चेंजेस सेम हो, आसानी से क्वेश्चन हम बना सकते हैं, राइट। तो समझ में आए बात को? क्लियर हुआ? फटाफट समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर लीजिए, जल्दी से पढ़िए।
कुछ भी नहीं है, रेशियो की कहानी रिपीट हो रही है। आपको पता है कि ये रेशियो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम्स ऑन एजेस की कहानी है, रेशियो से रिलेटेड है, राइट। तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, कहता है 10 years ago A was half of B in age। 10 साल पहले A जो है B की एज का आधा है। इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 3:4, उनकी प्रेजेंट में जो रेशियो है एज का वो 3 और 4 का अनुपात है। व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो बहुत सिंपल है, 10 साल, ठीक है। तो यहाँ पर 10 साल पहले की एज का रेशियो हम लिख सकते हैं। 10 साल पहले बी ए का क्या है, ए बी का हाफ है, तो ए और बी ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए। कब, 10 साल पहले। ए हाफ है बी की एज का, अगर बी की एज 2 वर्ष है तो ए की क्या होगी, 1 वर्ष होगी, राइट। आगे क्या बोला जा रहा है कि ये 10 साल पहले की कहानी है और प्रेजेंट टाइम में बोला जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में जो एज है वह हो जाती है 3 और 4। गैप सेम है क्या, तो गैप ऑलरेडी सेम है, एक का है एक का, गैप सेम है। तो सीधे 1 से 3 तक जाना, तो 1 से 3 मतलब 2 का चेंज। ये 2 बराबर कितने के, 10 के। 2 10 है तो 1 कितना होगा, 5। 2 अगर 10 है तो 1 कितना होगा, 5। बिल्कुल शॉर्टकट हम लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए। 1 से 3 तो यहाँ 2 से 4, दोनों में चेंजेस 2 का है और गैप तो सेम था, इसी वजह से हम ये डायरेक्ट अप्रोच कर पाए। मतलब 10 साल पहले ए की एज 1 वर्ष थी और इस समय कितनी हो गई, 3 साल। तो 1 से 3 साल होने में 2 साल का इंप्रूवमेंट हुआ कि 2 साल एज जुड़ रही है। और 10 साल पहले से प्रेजेंट की जाने में 10 साल जुड़ेगी। इट मीन्स 2 = 10 देन 1 = 5। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो इन दोनों की प्रेजेंट एजेस का सम 3 + 4 है ना, 7 है। तो 7 बराबर क्या, 5 7 जा 35। तो आंसर लिख लीजिए 35 ईयर्स। क्या है, 35 ईयर्स। तो क्या मुश्किल है बताइए। देखिए प्रॉब्लम्स ऑन एजेस की जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लॉजिक, उसके डाटा को आप यूज करके आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। बस रेशियो की सारी कहानी, सारे शॉर्टकट्स क्लियर आपके पास अगर हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है। चले आगे, पक्का, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। अगला क्वेश्चन सामने है आपके, पढ़ना शुरू करिए। क्या कह रहा है बताइए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द फादर्स एजेस टू द सन्स एजेस इज 4:1। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 196। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप, कुछ भी दम नहीं है, राइट। तो 4 और 1 का अनुपात अगर हम लिख लें, 4 और 1 का अनुपात, तो एज हमें समझ में आ गई कि एक की 4x होगी और एक की x। इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 4x²। क्वेश्चन में ये गिवन है, ये 4x² की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, दैट इज 196। तो 196 के बराबर रख लीजिए। 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 4 जा, यहाँ 3 बचा, 36 4 9 जा। x² अगर 49 है ना तो x की वैल्यू 7 का स्क्वायर, मतलब ये आई। x बराबर 7 आ गया, मतलब एज क्लियर है। एक की एज 4x है तो 4x बराबर 28 और एक की x है तो x बराबर 7। क्लियर है ना, एक की 28 साल और एक की 7 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years, 5 साल बाद। तो एक की 28 है, 5 साल जोड़ दीजिए तो 33। एक की 7 है, 5 साल जोड़ दीजिए तो 12। तो 33 का रेशियो बताना 12, सिंपल। 3 से काटें तो 11 और 3 चौके 12, आंसर आ गया 11:4। 11:4 का अनुपात है। 11:4 का क्या है, अनुपात। तो आप देख रहे हैं किसी भी तरीके का क्वेश्चन है हम आसानी से कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो हमें परेशान कर सकता है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम इक्वेशंस बना रहे हैं और इक्वेशन को सॉल्व करके इजीली जवाब बता रहे हैं, राइट। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, पक्का। चले आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर लीजिए, देखिए क्या आप कर पाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन।
क्या कह रहा है, पढ़ लिया आपने। A man's age is 150% of what it was 10 years ago, right? But 75% of what it will be after 10 years. तो 10 साल पहले और 10 साल बाद, 10 साल पहले और 10 साल बाद की बात हो रही है और परसेंटेज में डाटा गया है। तो बहुत सिंपल सी बात है, 150% का मतलब समझिए, 150% का मतलब होता है 150/100। मतलब रेशियो में लिखें तो 3:2। कहने का मतलब अगर उम्र उसकी 2 अभी है तो हो जाती है 3। कितना गैप है, 1 का। जबकि क्वेश्चन में 10 साल बाद की बात है ना, तो 1 अगर 10 है तो यह 20 साल का है और ये कितने साल का है, 30 साल का है। मतलब 10 साल बाद वो 30 साल का हो जाएगा। इसका मतलब अभी वो 20 साल का है, 10 साल बाद 30 साल का हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़िए, कहता है बट 75% व्हाट इट विल बी आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो कहानी ये 10 साल पहले की है, ये प्रेजेंट टाइम की। 10 साल पहले प्रेजेंट में आपको पता है 10 का गैप होता है, तो 20 और 30 कनेक्ट हो गया। अब उसने बोला 75%, समझिए 75% का मतलब 75/100, या तो 3/4 या तो 3/4। अब एक बात बताएं कि 3/4 का मतलब क्या है। अभी ये अगर 3 साल है, अभी 3 साल है तो फिर हो जाएगी 10 साल बाद 4 साल, गैप 1 का या 1 = 10 के। इसका मतलब ये 30 साल की बात कर रहा है और ये 40 की। तो डाटा देखो बिल्कुल मैच हो रहा है। 10 साल पहले वो 20 साल का था, प्रोजेक्ट में गया तो 10 साल बढ़ जाएगा, वो 30 साल का, फिर 10 साल आगे जाएगा तो 30 साल से कहां पहुंच गया, 40 साल पे, राइट। ठीक है, आगे कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है, तो प्रेजेंट एज बोलिए क्या है, प्रेजेंट एज सिंपल है, ये 30 साल है, ये 30 साल, ठीक है। तो ये 30 ईयर्स, 30 ईयर्स, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में देखिए पूछे जा रहे हैं, राइट। बिल्कुल रेशियो पर आधारित प्रॉब्लम्स है, सिंपल रेशियो के फंडे हम लगा रहे हैं। बट यहां पर थोड़ा सा परसेंटेज का पार्ट आ गया, उसमें कोई समस्या नहीं। परसेंटेज भी फ्रैक्शनल डाटा होता है, परसेंटेज भी फ्रैक्शन की बात करता है। तो 150% 3/2, 75% 3/4, सिंपल है, राइट। तो 2 साल एज 3 साल हो गई, फिर 3 साल के बाद 4 साल हो गई। तो ये सारे डाटे हमारे पास अवेलेबल है, इसमें कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बार पढ़ लीजिए आप, जल्दी से पढ़िए, पढ़िए फटाफट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे। लेकिन हाँ, कनेक्टिविटी बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे क्वेश्चंस में। सही से आपको बस स्टेटमेंट समझना है कि स्टेटमेंट किस तरीके का दिया हुआ है। तो क्या है, ए सेज टू बी, ए ने बी से कहा आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू, और व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू वेयर। मतलब अभी जितने साल के आप हैं उतने साल पहले मैं आपकी एज का 2 गुना था। बहुत अच्छे समझिए, अभी आप जितने साल के हैं, मतलब ए और बी के बारे में बातें हम कर रहे हैं, समझिए अच्छे से। कहता है ए कि बी से कि अभी आप जितने साल के हो, मान लो ये वाई ईयर का है, उतने साल पहले, ठीक है, उतने साल पहले जो आपकी एज थी, मान लो इसकी एज x थी, मैं आपकी एज का 2 गुना, ये कहानी है, ठीक है। उतने साल पहले मतलब y साल पहले, ये कहानी। क्वेश्चन का स्टेटमेंट यही कह रहा है। क्या कह रहा है, मैं तुम्हारी, ये ने बोला बी से कि मैं तुम्हारी एज का डबल हूं। मतलब तुम्हारी एज का डबल होने का मतलब जब ये x ईयर का था, डबल एज का हो गया मतलब 2x का। लेकिन ये कब, जितनी अभी एज है उतने साल पहले, राइट। अभी इसकी एज y है तो y साल पहले, मतलब इसकी एज y रही होगी, राइट। तो यही कहानी यहां पर सेट करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डाटा हमारे पास है,
I am twice as old as you are when I was as old as you were, right? The sum of their ages is 63 years. एक डाटा दिया है sum of ages, मतलब 2x plus y बराबर 63 दिया है। तो ये प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है, राइट? और ये बिफोर y ईयर, बिफोर y ईयर्स। ठीक, ये डाटा यहां तक समझ में आया? ओके, क्लियर है ना? अब यहां पर ध्यान से देखिए द डिफरेंस, ठीक है, पूछा गया फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एजेज। डिफरेंस बताना है, चलिए आपको बताना है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बताना है, ये आपको बताना है, ठीक ना? तो ये बताना मुश्किल नहीं है, चलिए बताना शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है ये सेम है, क्योंकि जितने साल बाद की बात हो रही है वो सेम है, ठीक है? तो 2x माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स। क्लियर? जितने साल यहां से यहां जा रहा है तो ये पहले की एज है और ये बाद की एज है, मतलब प्रेजेंट टाइम की एज। तो यहां से 3x बराबर 2y मिला, एक रिलेशन मिल गया, x2 तो y कितना 3। सही है? अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस y की वैल्यू रख लेंगे तो 3/2y, 3/2y x, ये हो गया 63, 2 दूनी 4 3 7x, 7x/2 बराबर 63। तो x बराबर आया कितना, 7 9 18 आ गया, ठीक है? 7 9 63, 2 9 18, x बराबर 18 आ गया। x 18 आ गया तो y की वैल्यू निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर, क्योंकि x 18 है तो 9 दूनी 18, 9 3 27, y 27 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताना क्या है, 2x माइनस वाई। क्या बताना है? 2x माइनस वाई। तो देखिए बताना है 2x माइनस वाई, x की वैल्यू 18, दूनी 36 और ये आपका 27, टोटल 9 आ गया। आंसर कितना है? 9। तो लिख लीजिए 9 ईयर्स, आंसर इज 9 ईयर्स। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के कितने भी क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब बताने में आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो लगातार आप प्रैक्टिस करिए इस टॉपिक का, अच्छे से कंसेप्ट बनाइए, कहीं भी कोई परेशानी आए ना, क्योंकि एक मजेदार फंडा आपके सामने ये है। ठीक है, आई बात समझ में? तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है, जिससे हर तरीके का क्वेश्चन आप इजीली बना पाए। सब कुछ प्रैक्टिस और आपके ऊपर ही है, क्योंकि रेशियो के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आपने देखा रेशियो से ही फंडे के ऊपर बेस्ड है, तो कुछ नई कहानी नहीं है, समझना है, राइट? समझ के काम करना है। यहां तक डन? ओके, तो इस तरीके से ये कंसेप्ट यहां पर फिनिश करते हैं, राइट? ओके, बाय बाय।